नमस्ते, खुश रहो बिटियाओ। आई एम डॉक्टर चित्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, जयपुर। आज का हमारा विषय है स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक। स्वाधीन भारत के नाटक साहित्य में पहला उल्लेखनीय नाम जगदीश चंद्र माथुर का है, जिन्होंने कोणार्क, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन लिखा। इन नाटकों का महत्व भी विषय वस्तु की दृष्टि से अधिक है, अभिनेता या रंगमंचीयता की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कोणार्क है, जिसमें कलाकार के संघर्ष की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। गीति नाटकों की परंपरा में धर्मवीर भारती का अंधा युग 1955 में प्रकाशित हुआ। निसंदेह स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचना है। इसकी अभिनेता भी पुष्ट है। महाभारत के अंतिम अंश को कौशल के साथ द्वितीय विश्व के साथ जोड़ा गया है, लेकिन इसमें युद्ध की समस्या कम है, अस्तित्ववादी जीवन दर्शन का प्रतिपादन अधिक। इसके रूपात्मक ढांचे पर ग्रीक नाटकों का प्रभाव स्पष्ट है। एक दूसरा उल्लेखनीय गीति नाटक दुष्यंत कुमार का एक कंठ विषपाई, जो 1963 में प्रकाशित हुआ, महत्वपूर्ण है। वहीं अगर हम मोहन राकेश की बात करें तो मोहन राकेश अब तक स्वाधीन भारत के सबसे सफल हिंदी नाटककार हैं। उन्होंने ऐतिहासिक कथानक पर आधारित अपनी नाट्य कृतियों को समकालीन बोध से कुशलतापूर्वक संयुक्त किया। आषाढ़ का एक दिन कालिदास पर आधारित है। इसकी विषय वस्तु की मूल सामग्री कालिदास की रचनाओं से जुटाई गई है। इसमें रचनाकार और राज सत्ता के जटिल संबंध को दर्शाया गया है। इसमें रचनाकार की निजी और रचनात्मक नैतिकता भी इससे अप्रभावित नहीं है। इसमें प्रेम संबंध की समस्या को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इनका अन्य नाटक है आधे अधूरे, जो स्वतंत्रोत्तर भारत का पहला हिंदी नाटक है, जिसमें टूटते हुए पारिवारिक मूल्यों को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सभी पात्र अपनी इच्छाओं की पूर्ति और आचरण में अपूर्ण हैं। अधूरेपन का यह एहसास हमारे युग की नियति है। मोहन राकेश का एक अन्य प्रसिद्ध नाटक लहरों के राजहंस, जो 1963 में प्रकाशित हुआ, यह अश्वघोष की कृति सौंदर्यनंद पर आधारित है। अगले नाटककार है लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल ने अभावग्रस्त ग्राम्य जीवन के सामाजिक और पारिवारिक संघर्ष को अंधा कुआं में प्रस्तुत किया। मादा कैक्टस, रक्त कमल आदि उनके प्रतीकात्मक नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में अभिनेता होती है और वो रंगमंच की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। तोता मैना उनकी एक प्रयोगात्मक रचना है, जिसमें लोक शैली को अपनाया गया है। अन्य नाटककारों में सर्वाधिक उल्लेखनीय सुरेंद्र वर्मा हैं, जिन्होंने द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक और आठवां सर्ग की रचना की। इन नाटकों का विषय सामाजिक पारिवारिक भी होता है और ऐतिहासिक भी। सर्वेक्षण दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा, मुद्रा राक्षस आदि ने भी नाटकों की रचना की ओर ध्यान दिया। इधर भीष्म सानी ने हानुष, कबीरा खड़ा बाजार में और माधवी की रचना की। कबीरा खड़ा बाजार में हानुष एवं माधवी सफलतापूर्वक दूरदर्शन पर दिखाए जा चुके हैं। तो यह था स्वतंत्र भारत में लिखित नाटक। This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University.
Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment section. Thank you.